जाता है बेटा, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। एक पीढ़ी की तो कह का रहा है, 7 पूर्व की, जो आने वाली पीढ़ी है वो 7, और 7 पूर्व की और 7 मामा पक्ष की तर जाती हैं। एक भक्त पैदा हो, 21 पीढ़ी तर जाती है। तेरे जैसा एक भक्त हो, और घर में एक ही भक्त होता है, सब भक्त नहीं होते। एक ही ऐसा होगा जो भगवान का परम भक्त होगा, वही सबको लपेट लेगा। आओ तुम भी पूजा करो, आओ तुम भी पूजा करो। करता है कि नहीं करता? बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं इसका मतलब सार यही है कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पेपक सूर सुस्वाद कहाँ, पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत बारिश चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, काड़न को प्रहलाद की आवश्यकता है राजन। भगवान कण कण में विराजमान होते हैं। मेरी यह कथा सुनाने का मतलब ये है, तुमने कहा था कि क्या दैत्यों की रक्षा नहीं करते हैं? भगवान का जो परम भक्त है राजन, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी को भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया। प्रहलाद जी अपने राजगद्दी पर बैठे, और वर्णाश्रम जो 4 आश्रम हैं धर्म, उनका वर्णन हम 11वें स्कंद यानी लास्ट वाले दिन 18 तारीख को करेंगे। आगे मनवंतरों के बारे में बताया। हमारे जो 7वां मनवंतर इस समय चल रहा है, एक मनवंतर ऐसा था जिसमें भगवान ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया था। तो राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया तो सुखदेव स्वामी सुनाने यासीत गिरवरोजानं त्रिकोटार्ति विस्तृता। त्रिकूट नामक पर्वत था, वहां एक हाथी निवास करता था। वहीं एक सरोवर था, उसमें एक बड़ा विशाल ग्राह रहता था। इस हाथी की 50 पत्नियां, 150 बच्चे थे। छोटे मोटे जब जंगल के प्राणी थे तो जय हो जंगल के राजा की कह देते थे। हाथी को बड़ा गुमान हो गया, हम जंगल के राजा हैं। एक दिन क्या हुआ, उसी सरोवर में स्नान कर रहा था, उसने देखा किसी ग्राही ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने सोचा किसी छोटे मोटे जीव ने पैर पकड़ा होगा, जब उसे पता चलेगा जंगल के राजा ने पैर पकड़ा है तो माफी मांग लेगा। लेकिन उसने देखा अपबल, पहले अपना बल लगाया, हार गया। अपने बेटों से कहा कि बेटा हम संकट में हैं, हमारी रक्षा करो। तो बेटा लोगों ने उनकी सहायता की। जब बेटा लोग भी सहायता न कर पाए, बेटा कहने लगे पिताजी अब हम देख लेते हैं। बोले चले। पत्नियों से कहा कि आप हमारी रक्षा करें। पत्नियों ने भी कहा कि अब आपकी हम रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो अब आप बूढ़े तो हो ही गए हो, हम थोड़ा पुत्रों का सहायता करें। इस हाथी की आंखों में अश्रु पात्र होने लगा। इसने कहा मैंने अपना जीवन सर्वस्व इनके लिए सौंप दिया, आज संकट की घड़ी में छोड़कर के ये लोग मुझे चले गए। भगवान का नाम नहीं जानता है। क्षेत्रज्ञाय नवसुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षणे। भगवान के नाम तो ले रहा है लेकिन नाम स्पष्ट नहीं ले रहा है। ब्रह्मा जी इत्यादि देवता, सुखदेव जी कहते हैं आकाश मंडल में भीड़ लगी थी
कि पहले ये हमारा नाम लेगा तो हम रक्षा करेंगे। विविध लिंग विदाभिमाना, सबको अपनी देव का अभिमान था। देवी मैया बोली कि हमारा नाम शेरों वाली कह दे हम रक्षा कर दें। ब्रह्मा बोले हमारा नाम विधाता कह दे तो हम रक्षा करें। इंद्र कहने लगा हमारा नाम इंद्र कह दे तो हम रक्षा करें। हमारा नाम ही नहीं लेता तो हम क्यों रक्षा करें इसकी। केवल तिल भर सूंड बची, तिल भर सूंड बची और एक कमल उसको दिखाई पड़ा। वही कमल लेकर भगवान ने कहा जो किसी का नाम नहीं होता वो है। और ग्राह क्या है, कथा का सार समझाएं। हम लोग गजेंद्र हैं, हाथी। हम अपनी गृहस्थी में मस्त हैं, एक ग्राह की नहीं चल रहे हैं। हमने इतनी प्रतिष्ठा संसार में पाली। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। हाँ जी 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 जी, हाँ जी ठीक ठीक ठीक, ऐसे ऐसे हाथ मटकाते हुए जा रहे। झूठी है। अरे साहब नमस्कार साहब, हाँ जय, हाँ जय हो, ठीक 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 हो, ठीक ऐसे करते हुए चल, ऐसे करके चल। जब ग्राह क्या है, जब बुढ़ापे और रूपी ग्राह पकड़ता है, जब बुढ़ापा रूपी ग्राह आपको पकड़ लेता है तो आपके न तो घर वाले साथ देते हैं, न पड़ोसी साथ देते हैं, फिर कोई साथ नहीं देता है। फिर क्या कहते हैं, अब आपकी तो आदत बन गई, बुढ़ापा आ गया, करें क्या उसमें। अब तुम्हारा जीवन ही मरने में है। मरना तो है ही है, सोचना क्या है उसमें, काहे को इतना चिंतन कर रहे हो। मरना तो है ही है, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति आपने दे ही दी, क्या चाहिए भजन। तो गजेंद्र मोक्ष स्तवन की कथा सुनाने का सार जो ये है। इसके बाद एक बार दुर्वासा जी का श्राप इंद्र को लगा था, जिससे कि उनकी लक्ष्मी क्षय हो गई थी। तब उन्होंने जाकर के भगवान के आदेशानुसार समुद्र मंथन का प्रायोजन किया। उसमें दैत्य और देवताओं ने संयुक्त समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में वासुकी जी को सर्प से उनको आमंत्रण दिया, मदराचल को लाए। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया था। बोले कच्छप भगवान की जय, क्योंकि इनके ऊपर मदराचल रखा गया था। उस समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन से पहले जहर निकला। जहर जब निकला है तो कहा इसको पिएगा कौन। तो शंकर जी से कहा महाराज आप पी लो। शंकर जी बोले बिना पत्नी के आदेश के तो नहीं पिएंगे। पार्वती अम्मा से कहा कि आप कह दो ना पी लें ये। अब कोई पत्नी होगी ये पति से कह देगी तुम मर जाओ, कहेगी कि पी लो जहर, कोई नहीं कहेगी। लेकिन पार्वती अम्मा ने कहा कि ये तो विश्व कल्याणार्थ हैं, विश्व का कल्याण करेंगे। अगर जहर यदि संसार में व्याप्त हो गया तो संसार में कोई नहीं बचेगा, क्योंकि वो तो ऐसा जहर था कि जिसे केवल मात्र दृष्टि भी पड़ जाए जहर की तो मर जाओ। इतना हाल से भी तेज जहर था। शंकर जी ने उस जहर को पिया और जो नीचे गिर गया उससे वृश्चिक यानी बिच्छू इत्यादि उनकी उत्पत्ति हुई। उच्चैश्रव नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। अप्सराएं निकली, परिजात वृक्ष निकला, सब एक दूसरे को विभाजित करते जा रहे। इसके बाद लक्ष्मी जी निकली,
तो भीड़ लग गई कि हम लेंगे। सो कहा लक्ष्मी जी को तो सब प्यासे बैठे हैं कि हमारे घर में आ जाए। तो लक्ष्मी जी की बहन भी पैदा हुई थी, उसका नाम था दरिद्रा। तो ऋषि लोग बोले हम लेंगे लक्ष्मी जी को, दैत्य लोग बोले हम लेंगे, लक्ष्मी जी बोले हम काऊ के घर ना जाएंगे। सब लोग लेन लगा के बैठ जाओ, हमें जो अच्छा लगेगा हम उसके घर बैठ जाएंगे। ठीक है। लक्ष्मी जी को कोई समझ में नहीं आया। लास्ट में भगवान नारायण बैठे थे, बोले यही समझ में आ रहा है। तो बोले ठीक है। तो भगवान नारायण बोले दो हैं हम, दो लोग हैं, स्वीकार हैं, किससे ब्याह करोगे, हमसे या इससे? भगवान नारायण बोले एक काम करो कि तुम वहां तक जाओ पीपल के वृक्ष तक और फिर लौट के आओ। दोनों बहनें गईं और फिर लौट के आई। तो भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी जी तुम तो आती हुई अच्छी लग रही, और दरिद्रा जी से कहा कि तुम जाती हुई अच्छी लग रही, तुम यहाँ से पधारो। तो दरिद्रा जी चली गई, लक्ष्मी जी आएगी। तो लक्ष्मी नारायण भगवान हो गए। बोलिए भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसके बाद धन्वंतरी महाराज जो भगवान के अंश अवतार हैं, बोलिए धन्वंतरी महाराज की। अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के तो आपस में झगड़ा होने लगा कि पहले हम पिएंगे। भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी भगवान आकर के देवता लोग और दैत्य लोग मोहिनी भगवान का दर्शन करके, क्योंकि देवता लोग तो समझ गए ये कौन है, लेकिन दैत्य लोग चकरा गए। दैत्य लोग उनके रूप माधुर्य को देख करके कहने लगे, रे देवी जी, उनको लालायत होकर के देख रहे, बहुत सुंदर स्त्री है, ऐसी हमने कभी देखी ना है। तो भगवान मोहिनी ने कहा कि आप लोग कैसे लड़ रहे हो? अरे बोले आप पंचायत ने बिठा दो। बोले काय बात की? बोले देखो अमृत है, अब आप बंटवारा करो, किसको पिलाना है किसको नहीं पिलाना है, आप जिसको चाहें उसको पिला दो, नहीं तो हम आपको रूप माधुरी तो देख ही रहे हैं। बोले ठीक है। तो भगवान मोहिनी बोले कि कथम कश्यप दायादा कश्यप, अरे हम जैसी पुश्चली पर आप भरोसा कैसे कर रहे हैं? हम तो रोड छाप स्त्री हैं, आप हम पर भरोसा क्यों कर रहे हैं? अरे बोले पूरा भरोसा है, पिला दीजिए। एक साइड में देवता और एक साइड में दैत्य लोग बैठ गए। मोहिनी भगवान ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि जो पतला पतला है ना देवताओं को पिला दें। बोले ठीक है, और गाढ़ा गाढ़ा आपको पिलाएंगे। अब गंगा जल कभी गाढ़ा पतला होता है, लेकिन दैत्यों की बुद्धि, क्योंकि वो तो स्त्री पर आसक्त थे, मोहिनी भगवान पे आसक्त थे, मोहिनी भगवान पे आसक्त थे। तो जैसे ही पिला रहे थे तो एक राहु नाम का दैत्य, वो समझ ये गड़बड़ है मालूम, सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठा, अमृत पी लिया। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये क्या किया आपने, ये तो दैत्य है। तो तुरंत चक्रेणो अपने चक्र से जाकर के उसकी गर्दन काट दी। उसकी जब गर्दन काट दी, अमृत तो पी लिया है, तो उसकी गर्दन से जो रक्त गिरा है उससे प्याज और लहसुन बने। उनमें गुण तो अमृत के हैं, लेकिन चूंकि दैत्य का खून है इसलिए गंध बहुत तेज आती है प्याज और लहसुन। तो एक राहु और एक केतु बन गया। तो उन्होंने कहा चंद्रमा से सूर्य से कि आपने हमारी चुगली करी है, इसलिए जब भी हमारा दाब पड़ेगा अब तब हम तुमको गिरसेंगे, तुमसे युद्ध करेंगे। तो जब ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय चंद्र को ग्रसते हैं, और सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य को ग्रसते हैं। वही परंपरा हमारी यहाँ चल। इसके बाद देवता लोग समझ गए कि भगवान हैं, तो देवासुर संग्राम हुआ, और ऐसा संग्राम हुआ कि रोम खड़े कर देने वाला, सुनते ही रोम खड़े हो जाएं, ऐसा। कई बार बलि मारे गए देवता, लेकिन अमृत पी करके उनके पास गुरुजी की शक्ति थी, संजीवनी विद्या थी, वो उससे जीवित कर रहे थे, ये अमृत के थे। देवासुर संग्राम हुआ, हल समस्या का नहीं निकला, देवताओं को राज्य मिल गया।
दैत्य लोग गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऐसी कृपा करो कि हम पुनः इंद्र बन जाएं। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो तुम लोग कि यज्ञ करो। तो गुरुजी ने यज्ञ करवाया। अब गुरुजी यज्ञ करवा रहे हैं तो यज्ञ के कारण शक्ति प्राप्त करके पुनः दैत्य लोग राजा बन गए इंद्र के। इसके बाद देवता लोग फिर पैदल तब जो उन्होंने क्या किया, देवता हो गए पैदल। तब उनकी माता जी ने कश्यप से पूछा, तब उन्होंने पयोव्रत बताया। तो पयोव्रत के दिव्य प्रभाव से भगवान प्रकट हुए और पूछा तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने कहा कि आप ही हमारे पुत्र बन करके आए। तो पयोव्रत के दिव्य प्रभाव से आज भगवान कश्यप जी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके आज भगवान वामन रूप में इनके यहाँ प्रकट होंगे। आपके सामने वामन की झांकी दिखाई जाएगी और वामन आपके सामने आएंगे भी। ये नहीं कि आप अपने स्थान से उठ जाएं और भाग दौड़ करें, नहीं, आप अपने स्थान पर बैठ जाना, वामन आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो श्रोणाया श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अवर्ज प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या तज्जन्म जन्म दक्षिणा। कहते हैं भाद्रपद महीने में श्रवण नाम की द्वादशी में अभिजित मुहूर्त में वामन भगवान 3 विलांग के हैं। तंबटक वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासो पुरुष्य कृत्य प्रजापति। तंबटक वामनम दृष्टा, छोटे से 3 विलांग के, मुख उनका इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि सभी देख करके हर्षित हो रहे हैं। तो कहते हैं कि बृहस्पति ने अपनी ब्रह्मसूत्र उनको पकड़ा दिया है, बृहस्पति ने उनको ब्रह्मसूत्र दे दिया है। कश्यप जी ने मेखला प्रदान कर दी है और भूमि का दंड सोम चंद्रमा ने प्रदान कर दिया है और माता अंबिका जी ने उनको भिक्षा प्रदान कर दी। गुरुजी को आकर के जैसे ही भिक्षा दी तो गुरुजी ने कहा छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, इसलिए एक काम करो कि तुम्हें त्रिलोकों की भिक्षा लेकर के आओगे तब काम चलेगा। ये आप लोग थोड़ा इधर में आ जाएंगे, खिसक आएंगे, या जो पीछे आ रहे हैं वो आगे आ सकते हैं, व्यवस्था बनाएं। तो कहा तीनों लोगों की भिक्षा लेकर के आप आएंगे यदि कहीं तो हमें प्रसन्नता होगी। अब तीनों लोगों का स्वामी उस समय कौन है? उस समय इंद्र बना हुआ है बलि। और बलि क्या कर रहा था? यज्ञ पर यज्ञ चला रहा था, यज्ञ पर यज्ञ चला रहा था। अब बलि के यहाँ पर जा रहे हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो बलि के यहाँ जब भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो बलि को ऐसा लगने लगा कि गुरुजी हमें लगता है साक्षात सूर्य पृथ्वी पर चलकर के आ रहे हैं। हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम राम
मध्य में वामन भगवान प्रकट हुए हैं और वामन भगवान का जो मुख्य यजमान है वो पूजन पहले करेंगे। इसके बाद आप सबके निकट में वामन भगवान आएंगे, आप लोग भी पूजा करेंगे। हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा कुछ लेने आयो। ओ हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा कुछ लेने आयो। हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा कुछ लेने आयो। ओ हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा कुछ लेने आयो। आप लोग ताली के साथ में, हमने कहा बिना ताली के सब खाली हैं। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र धरे। ओ हाथों में कमंडल झुलायो, हाँ झुलायो, बलि राजा के द्वारे आयो। ओ हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा के द्वारे आयो। वामन भगवान की जय हो। तन पे जनेऊ धरे, सर पे चोटी सोहे। कान पे जनेऊ धरे, सर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ सोहे, सर पे चोटी धरे। चरणों में, ओ चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन रूप बनायो, बलि राजा कुछ लेने आए। आप लोग उठ करके ना आए, अभी भगवान आप लोगों के पास आप वहीं आएंगे। वहीं पर बैठ जाएं अपनी जगह पे, वहीं आपके पास पहुंच जाएंगे। आप बीच से मत- राधे।
नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। ओ मृगशाला, मृगशाला, मृगशाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ये तो जग के खेवैया बने याचक हैं भैया, ये तो जग के खेवैया बने याचक हैं भैया, ये तो जग के खेवैया बने याचक हैं भैया। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को सजने आए। ओ हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को सजने आए। ओ हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को सजने आए। हरि वामन रूप बनाए, बलि राजा को सजने आए, बलि राजा को सजने आए, बलि राजा को सजने आए, बलि राजा को सजने आए। ये वामन भगवान की जय। वामन बलि के यहाँ पहुंचे। बलि के यहाँ पहुंच करके बलि देखता है वामन भगवान को, तो अपने गुरुजी से कहता है, गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि शायद सूर्य पृथ्वी पर पैदल चल करके आ रहा है। ऐसा सुंदर बालक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा गुरुदेव। बलि धीरे धीरे वामन भगवान आ रहे यज्ञशाला की तरफ में, बलि भी चला जा रहा है। बलि ने यज्ञशाला के दरवाजे पर जाकर के वामन भगवान का स्वागत किया। स्वागतम ते नवस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपा साक्षात् मन्ये त्वर्यवपुर्धरम्। हे भगवान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मर्षियों की तपस्या शायद आपके रूप में हमारे दरवाजे पर आ गई है। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? आज ऐसा लगता है अद्यना प्रतिस्तृप्ता। आज आपके आगमन से ऐसा लग रहा है कि हमारे पितर देवता संतुष्ट हो गए हैं और आशीर्वाद देने के लिए आपको भेजा है। आज ऐसा लगता है जो मैंने यज्ञ पर यज्ञ किए हैं उसका संपूर्ण फल आज आप देने आए हैं। भगवान, आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपको दे डालूं, लेकिन मैंने अगर आपको दिया और आपके किसी काम की कोई वस्तु नहीं है तो देने का महत्व खत्म हो जाता है। भगवान, आपको क्या चाहिए? गाम कुंचन गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नयेत मुतवा विप्रकन्याम, ग्रामं समृद्धांस्तुर्गन गजान्वा। आपको क्या चाहिए? अगर 10-25 गांव चाहिए वो हम दे देते हैं। अगर आप कहें कि सोने का महल बनवा करके दे दो, हम हंसी हंसी आपको दे देंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ हो तो किसी ब्राह्मण की कन्या से आपका हम विवाह भी करा सकते हैं। आप अपने छोटे से मुख से इतना बता दो कि आपको चाहिए क्या। और भगवान सुनो, आपके कहने में देर हो सकती है, मेरे देने में देर नहीं होगी।
बोलिए क्या चाहिए। वामन भगवान बहुत देर तक तो बोले नहीं, इसके बाद बोले, बोले राजन गुजर करे तो चाहिए क्या, मौज करें तो है ही क्या। भगवान की कृपा से लंगोट हमने धारण कर रखा है, जनेऊ पहने हैं, आसन हमारे हाथ में है, बैठना होगी तो आसन है, बारिश अगर कहीं सर्दी गर्मी हो तो छाता है ही है, कुछ पानी पीना हो तो कमंडलू है, बस केवल बैठने के लिए जमीन नहीं है। अगर दे सकते हो तो 3 पग जमीन दे दो बस इतना ही। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि आप बहुत कुछ मांगेंगे। और सुनो राजन, वो जमीन भी हम लेंगे, संपदानी पदा ममो, हम अपने पैर से लेंगे, किसी दैत्य के पैर से नहीं नपवाएंगे। बलि बोलो लो कर लो बात, इनके 3 पैर में तो एक आसन भी ढंग से नहीं बिछेगा। महाराज तीनों लोगों के राजा के पास खड़े हैं, कम से कुछ सोच करके तो मांगा होता। अरे हम तो सोच रहे थे बहुत कुछ, लेकिन आपने कुछ भी नहीं मांगा है। बोले राजन देना हो तो दो, नहीं देना हो तो अपन तो चलते हैं। बोलो क्या है, आप देना चाहते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो बोले पहले संकल्प करो। बोले संकल्प करें? हाँ ठीक है। संकल्प के लिए जैसे ही खड़े हुए गुरुजी शुक्राचार्य समझ गए ये वामन 53 नहीं है। तुरंत जैसे ही संकल्प करने को उद्यत हुआ चेला बलि, तुरंत पकड़ लिया है। ऐसे वैरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रब्बया कश्यपर दितिर्जातो देवानाम कार्य साधिका। अरे कोई वामन 53 नहीं है, वैरोचन नंदन ये देवताओं का कार्य साधने के लिए देवता है, भगवान नारायण है, यही वामन बन करके आया है। यदि तुमने संकल्प ले लिया तो 3 पक्के में के चक्कर में 2 में ही सब कुछ चला जाएगा, 3 पक्के के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए सुनो राजन, एक काम कर दो कि मने कर दो कि हम कोई दान नहीं दे सकते। बलि कहने लगा गुरुजी ये बेचारा भारत का ब्राह्मण, अगर ये भगवान है तो सब कुछ ले ले, मुझे इसकी परवाह नहीं है। किसका? भगवान। यदि कहीं ये वामन है, ब्राह्मण है, तो भारत का ब्राह्मण 3 से 3.25 नहीं दे सकता। और आप गुरु हैं तो कम से कम आपको तो इस प्रकार की भेद दृष्टि नहीं रखना चाहिए। आप तो प्रसन्नता पूर्वक दान के लिए कहिए हाँ दो, आप क्यों मने कर रहे हो? बोले सुनो राजन, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो श्री से हाथ धो बैठोगे। बोले खूब धो लें हाथ, लेकिन दान तो होगा। स्वर्ण की झड़िया आई, कहीं कहीं लिखा है कि गुरुजी उसकी नली में बैठ गए। वामन भगवान ने कहा कुछ कचड़ा वगैरह है, कुशा से जैसे ही डाली तो गुरुजी की एक आंख पधार गई, ऐसा कहीं कहीं लिखा है। संकल्प हुआ, ब्राह्मण रूपाय त्रिणी पदानी पृथ्वी तुब्ध महम संपद। जैसे ही जल छोड़ा तो तुरंत नापने लगा। जैसे ही एक पैर से क्या किया, ऊपर के जितने की लोग थे सबको नाप लिया, बाहों से भुजाओं को नाप लिया, जितनी भुजाएं थी दिशाएं सब नाप ली। नीचे के जो लोग थे वो दूसरे से नाप लिया। 2 पैर में ही सब कुछ नाप लिया। अब 3 पर देने का संकल्प लिया है, और जो व्यक्ति संकल्प कर लेता है पूरा नहीं करता है तो वो दंड का अधिकारी होता है। या तो संकल्प करो मती, करोगे तो फंसोगे। कहा तुमने 3 पग का संकल्प किया था, 2 पग में पूरा हो गया। अच्छा बलि ये कह देता कि आप तो छोटे थे, वो संकल्प किया था, आप बेईमानी क्यों कर रहे? लेकिन बलि ने क्या कहा? ठीक है भगवान एक बात बताओ कि 3रा पग का हमने संकल्प लिया तो पूरा जरूर करेंगे, ये शायद मेरी परीक्षा है। भगवान परीक्षा लेते हैं तो भागवत आप कराएंगे तो शुरुआत में दिल की धड़कन समझ लेना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
ऐसी बढ़ जाती है, ऐसी बढ़ जाती है, जो कराने वाले हैं या जो करवाने वाले हैं उनसे पूछ लिए, या जो करवा चुके हैं उनसे पूछना, वो बताएंगे। अच्छा, या जो करवा रहे हैं उनसे पूछना। बड़ी घबराहट होती है। ये भगवान की परीक्षा है। आदि व्याधियां और आ जाती हैं। लो भाई, ये व्याधि आ गई, ये ये और तकलीफें आती हैं। भगवान तो परीक्षाकार हैं। तो बलि कहने लगा, भगवान एक बात बताओ, ये संपत्ति बड़ी होती है, संपत्ति का मालिक? बोले संपत्ति का मालिक होता है बड़ा, तो तीसरा पग आप हमारे सिर पर रख लीजिए। तुरंत जाकर के तीसरा पद भगवान ने संकल्प पूर्ण करने के लिए उसके सिर पर रखा। तुरंत इनके दादाजी प्रहलाद वहां प्रकट हो गए। प्रभु बहुत अच्छा किया आपने। अरे ये संपत्ति के लालच में आकर के व्यक्ति जाने क्या क्या करता है। बहुत अच्छा किया, आपकी थी आपने ले ली। इनकी पत्नी विंध्यावली कहने लगी, प्रभु बहुत अच्छा रहा, कम से कम झूठा मद तो था संपत्ति का, वो खत्म तो किया आपने। भगवान सोचने लगे, हम ही ठग गए। बताओ, हम तो सोच रहे थे अपना पक्ष लेकर के आएंगे, इन्होंने तो गड़बड़ कर दिया। भगवान ने वो 3 पग पृथ्वी देवताओं को दे दी। स्वर्ग का राज्य देवताओं को मिल गया। भगवान ने कहा, बलि यदि कहीं तुम कहो कि हमें पुनः स्वर्ग का राज्य चाहिए, तो हम इंद्र से युद्ध करके तुम्हें राज्य प्रदान कर देंगे, या तुम जहां का कहोगे वहां मिल जाएगा, हमसे वरदान मांग लो। बलि कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहता हूं कि जहां भी मैं रहूं वहां केवल आपका दर्शन हो। जब निकलूं आऊं जाऊं तो सिर्फ आपका दर्शन हो। तो भगवान ने कहा, नित्यम दृष्टामि माम तत्र गदा पाणि अवस्थिता। नित्य मेरा तुम्हें दर्शन होगा और गदा पाणी से मैं तुम्हें दर्शन दूंगा प्रत्येक दरवाजे पर। ये भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ सुतल लोक, हमारे नीचे से अतल वितल सुतल 3 नंबर का लोक है। नीचे का खंड। जैसे आप फ्लैट में रहते हो ना, तो फ्लैट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे चलते हैं ना, उसी प्रकार से ये इसके भी फ्लैट हैं। ऊपर से नीचे तक 14 नंबर के फ्लैट हैं, जिसमें जो नंबर में पहुंच जाए रहने। तो भगवान ने कहा कि जाओ और सुतल लोक में तुम रहोगे। तो सुतल लोक में भगवान वामन रूप से रहते हैं और भगवान बलि को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से बलि वामन प्रसंग। इसके बाद भगवान ने सत्यदेव राजा की प्रसन्नता के लिए मछली का अवतार लिया। बोले मत्स्य भगवान की जय। अब हम लोग सूर्यवंश की ओर चलते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्म महोत्सव की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, समय 5 बजे तक का है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव में थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। उसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांग लेंगे। भाई एक ही दिन तो हम लेते हैं कि जब थोड़ा लेट हो जाते हैं, आप लोग लेट होते हैं, आप भी तो लेट आते हैं। अब लेट आए और लेट छोड़ दें तो क्या दिक्कत है, तकलीफ है। जो बैठे हैं 1 बजे से उन्हें शायद तकलीफ हो सकती है, उसके लिए क्षमा। ठीक, आप लोग थोड़ा बहुत लेट होंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारे श्रोता आज दूर से भी आए हैं। आप लोग तो अपने नगर से नहीं आ पाते हो, गांव से नहीं आ पाते हो, यहाँ तो पूरनपुर पीलीभीत से श्रोता चले आ रहे हैं, है? तो कम से कम उनका भी सम्मान है, वो भी बहुत दूर से। अब हम लोग नहीं आ पा रहे, ये दुर्भाग्यशाली हैं, वो समय निकाल करके आ रहे हैं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इसलिए हम सूर्यवंश की ओर चलते हैं। इसके बाद चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा, वो कथा श्रवण करेंगे। तो सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। उसमें राम का अवतार हुआ था। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हुए वैवस्वान यानी सूर्य। अब सूर्य के जो पुत्र हुए वो हम लोग अगर कि जितना वर्णन करते जाएंगे उतना जो है जा करके, हाँ, इसलिए समझदार, इसलिए हम लोग सीधे राम के चरित्र की ओर पहुंचते हैं।
इक्ष्वाकु, मानधाता, योगनाथ इत्यादि महाराज हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित, इसके बाद सगर, ये जहर के साथ में पैदा हुए थे और सगर के ही पौत्र हुए थे भगीरथ, पौत्र हैं इनके, नाती हैं। इन्होंने जो है अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी को धराधाम पर ले आए थे, क्योंकि अंशुमान जो थे उन्होंने 32,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, फिर भी गंगा जी नहीं आई थी। इसके बाद दिलीप हुए थे, उन्होंने 28,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, तो गंगा जी नहीं आई। इसके बाद जो भगीरथ हैं उन्होंने 30,000 वर्ष तक तपस्या करी थी, तब गंगा जी प्रकट हुई थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 30,000 वर्ष तपस्या, 30,000 वर्ष तक की तपस्या तो आपको पच नहीं रही होगी, लेकिन हम पचा देते हैं। कैसे? आपको चूरन दे देते हैं, चूरन से भोजन जल्दी पच जाता है। तो आपको 32,000 वाली कथा नहीं पच रही होगी शायद, हम पचा 32,000 इसलिए करी थी कि ये युग कौन सा है, कौन से युग की कथा है? सतयुग की। और सतयुग में लोगों की आयु कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष की। ये हमने सुना चुका है। इसके बाद भगीरथ ने तपस्या करी, गंगा जी प्रकट हुई, तो गंगा जी ने कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा? भोले बाबा से प्रार्थना की कि आप वेग धारण करिए। तो भोले बाबा ने वेग धारण किया, सप्तऋषि मंडल से भोले बाबा ने अपने सिर पर धारण किया। एक जाह्नवी मुनि की सामग्री बहा दी थी, तो उनका नाम जाह्नवी पड़ा था। इस प्रकार से पितर लोग जो कि कपिल मुनि के क्रोध से भस्म हो गए थे, उन 60,000 पूरे लोगों का उद्धार हुआ गंगा जी के कारण। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राम जी की जो कथा है, त्रेता में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अभी द्वापर, सतयुग की कथा, फिर त्रेता, फिर आएगा द्वापर, ऐसे ही तो है क्रम। फिर कलयुग, ऐसे ही आती है ना। तो कलयुग की कब आती है? लास्ट में, लास्ट में आती कलयुग की कथा, अंतिम दिवस में, द्वादश स्कंद। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, वैसे ये भगवान श्री राम की जो कथा है वो मैं तुम्हें विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि विस्तार से तो तुमने बड़े बड़े ऋषियों के मुख से ये कथा सुनी है। और अगर कहीं मैं सुनाने लगा विस्तार से राम जी का चरित्र, तो राम कथा 9 दिन की होती है, और आपके पास दिन कितने हैं? 7। इसलिए मैं अति सूक्ष्म, भगवान तस्यानुचरतम राम, नरसवी तत्व दर्श भी, बड़े बड़े तत्व दर्श ऋषियों से तुमने ये कथा सुनी है, लेकिन मैं तुम्हें यह कथा सूक्ष्म सुना रहा हूं। खट्टवांग दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा, अजस्ततो महाराजो तस्मात् दशरथो भवत्। एक राजा हुए हैं, उनका नाम है खट्टवांग। इसके बाद उनके पुत्र हुए दीर्घबाहु, इसके बाद रघु, इसके बाद पृथुस्रवा, तब आते हैं अज, और अज के होते हैं महाराज दशरथ। और राजन दशरथ के 4 बेटा हैं, और 4 ही भगवान के अवतार हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ जी के जब कोई संतान नहीं थी, तो अपने गुरुदेव वशिष्ठ से इन्होंने निवेदन करके कहा, गुरुजी क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, संतान कैसे होगी? तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ श्रृंगी के द्वारा करवाया। श्रृंगी पुत्र कामेष्टि यज्ञ के जानकार थे, उन्होंने यज्ञ करवाया। यज्ञ में यज्ञ भगवान चरु लेकर के उत्पन्न हुए,
और चरु जाकर के महाराज दशरथ को दिया। वो चरु उन्होंने 3 रानियों को विभाजित कर दिया। 3 रानियों को विभाजित कर दिया था। अब जो कौशल्या जी हैं, उनका जो चरु था वो एक पक्षी लेकर के उड़ गया। तो बेचारी उदास हो गई कि हमको कोई बेटा नहीं। तो दोनों ने कहा कि बहन तुम्हारा चरु चला गया, कोई बात नहीं है, हम अपने में से एक एक भाग दे देते हैं। तो दोनों ने अपना आधा आधा भाग दे दिया। तो माता जी ने कहा, कौशल्या जी ने, तो सुमित्रा जी ने, कि यदि कहीं आपके दोनों के चरु खाने से 2 बेटा होंगे तो हम आपके दोनों पुत्रों की सेवा में समर्पित कर देंगे। तो वही कौशल्या जी के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, और इनके दोनों लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। दोनों को कथनानुसार सेवा में लगा दिया था। भगवान श्री राम का एक ही उद्देश्य था कि हमें निशाचरहीन करो मही। भगवान को संपूर्ण लीला करनी थी, राक्षसों का उद्धार करना था। जो मुमुक्षु संत थे, मोक्ष प्राप्त करने वाले, उन्हें मोक्ष प्रदान करना था। जब राक्षसों का आतंक हुआ तो विश्वामित्र जी मांगने आए। दशरथ जी ने मने कर दिया। मने जब किया तो समझाया बुझाया, क्योंकि भगवान को तो उद्धार करना था। उनके साथ में चले गए, राक्षसों का उद्धार करते हुए पूरा विवाह करके आए। विवाह करने के बाद में कुछ दिन ही बाद पिताजी राज्याभिषिक्त करने वाले थे। राज्याभिषिक्त करने वाले थे, एक बाल देखा सफेद तो उन्होंने ढिंडोरा पिटवा दिया, हम अपने पुत्र राम को राजा बनाएंगे। ये कैकेयी अंतर्द्वंद नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा है कि कैकेयी ने वरदान मांगे। वो किसके कहने पे मांगे? प्रभु श्री राम के। हुआ ये था, जब पिताजी ने घोषणा कर दी तो भगवान प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम है, मने नहीं कर सकते। पिताजी की आज्ञा का पालन ही करेंगे, मने नहीं कर सकते। तो भगवान ने देखा अगर हम राजा बन गए तो निशाचरों को कैसे मारेंगे, जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा कैसे करेंगे। इसलिए माता कैकेयी से कहा, माँ, क्योंकि माँ कैकेयी इनको बहुत प्रेम करती थी, कहा माँ आपको हमें एक काम करना है। बोले क्या? बोले एक काम हठात है, छोटा मोटा काम नहीं है, हठात है। इसलिए तुम एक काम करो माँ, जो तुम्हारे वरदान हैं 2, वो 2 वरदान तुम पिताजी से मांग लो। और इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र का और पति का वियोग भी सहन करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें हृदय पर धैर्य धारण करना। माता कैकेयी कहने लगी, बेटा हम पति का वियोग सहन कर सकते, लेकिन पुत्र का नहीं, प्रभु का नहीं, श्री राम का नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कि माँ हमारी लीला में संयोग करो। तब माँ ने वो 2 वरदान मांगे थे, क्योंकि निशाचरों का उद्धार करना था। हम लोगों को कष्ट होते हैं तो हम बड़े तकलीफ में होते हैं, बड़ा सोचने का विषय है, सोचनीय विषय है। हमें कोई तकलीफ होती है तो हम भगवान को खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन सोचिए कि भगवान इस धराधाम पर भगवान मनुष्य रूप में आए, तो भगवान ने सोचिए क्या बचपन में से लेकर के राक्षसों से ही लड़ते रहे, राक्षसों का ही उद्धार किया। अच्छा ये सोचो कि अगर कहीं राम नहीं कहते तो जो कैकेयी को मांगना था 14 साल का वनवास, तो 14 ही क्यों मांगे? 15 मांग लेती, आजीवन मांग लेती। अगर कोई अपने पुत्र को राज्य देने की अभिलाषा थी तो कहती हमेशा दूर भगा दो इनको, ये कहती ना। 14 में क्या हो रहा था?
भगवान ने कहा था 14 साल उस दिन से रावण की आयु ही उतनी बची थी। और जो चरु पक्षी लेकर के गया था वो अंजना माता ने खाया था, जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ था। बोले हनुमंत लाल की। तो कहने का मतलब ये है, विचारणीय है कि भगवान जब भगवान मनुष्य रूप में आए तो इतने बड़े बड़े दैत्यों के साथ में युद्ध किया, पत्नी का हरण हुआ, तो बड़ा सोचनीय विषय ये है कि वो वृक्षों से पूछ रहे थे, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, उनसे पूछ रहे थे। वो तो नारायण थे, उन्हें क्या जरूरत पड़ती पूछने की। हनुमान जी को लंका में भेजने की क्या जरूरत पड़ती, वो सब कुछ कर लेते। लेकिन वो क्यों? क्योंकि जब हम मनुष्य रूप में आए तो कार्य भी उसी तरह का। यद्यपि एक बात नीतिकारों ने लिखी कि असंभव में मृगस्य जन्मो तथापि रामो ललोहे मृगायो विराया समापन्न विपत्ति काले धियो भी पुंसाम मल्लो भवन्ति। ये कभी नहीं होता है कि सोने का चलता फिरता मृग होता है। उस पे भी रामो ललोहे मृगायो, राम लोग के पीछे दौड़ रहे थे। बोले क्यों? बोले प्राय समापन्न विपत्ति काला। ये प्राय इसलिए होता है कि विपत्ति आनी होती है तो हर आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। तो क्या राम की बुद्धि खराब होगी? नहीं, ये लीला के लिए आए हैं, उद्धार करने के लिए आए हैं, भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए आए हैं और सभी राक्षसों का उद्धार करते हुए। रावण जो इनका स्वयं का पार्षद था, रावण और कुंभकर्ण इनके द्वितीय जन्म में ये पार्षद हैं। जो आपने कथा सुनी थी जय और विजय, तो पहले में ये क्या हुए? हिरण्यकश्यपु, और दूसरे में क्या हुए? रावण और कुंभकर्ण। इसलिए उद्धार करना था उनका, लेकिन उनके उद्धार के लिए जो भी छोटे मोटे राक्षस थे उनका भी उद्धार करना था। अच्छा, ऐसा होता है जैसे आपका मकान है, यदि कहीं आप विदेश में निवास करने लगे, बहुत अच्छा चल रहा है आपका यहाँ बहुत अच्छी कोठी है। अब कोई आपका पुराना मित्र बचपन का, उसने कहा कि साहब हमारे यहाँ शादी है तो आप जरूर आएं। अरे बोले बिल्कुल जरूर, हमारी मातृभूमि आएंगे जरूर, बिल्कुल। अब विदेश से जब आए, जब विदेश से आए तो घर गंदा पड़ा था, बंद थी कोठी, तो बंद पड़ी थी तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? बोले चलो आए हैं तो कम से कम आए तो शादी के बहाने, कम से कम इसकी सफाई करवा दें। तो पूरी कोठी की सफाई करवा दी, पेंट भी करवा दी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान आए तो लक्ष्य क्या थे? जय विजय का उद्धार करना। वो किसमें थे? त्रेता में किसमें थे? रावण और कुंभकर्ण में। तो किसका उद्धार करना था? जय और विजय का। लक्ष्य क्या थे? जो भी छोटे मोटे कूड़ा करकट पड़ा होगा उनको भी सफाई कर देंगे, झाड़ू लगा देंगे। बोलो राधे राधे, बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। इस प्रकार से राम के चरित्र को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा का पुररवा, उसी वंश में ऋचिक, जमदग्नि, परशुराम। ये इन्होंने जो जल गलत पी लिया था, इसलिए क्रोधी स्वभाव के परशुराम जी हुए थे। आगे जो चंद्रवंशीय राजा हैं उसमें नहुस हैं। नहुस के 6 पुत्र थे, 6 पुत्र थे। यति, अय्याति, संयाति, रयाति, वियति, कृति, ये 6 पुत्र थे। जिसमें अय्याति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। तो तुरंत यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, राजन विप्रयो कस्मात् विवाहो प्रतिलोम का। भगवान
ये तो गलत पद्धति से विवाह हुआ। बोले क्यों? ब्राह्मण यदि चाहे तो वो किसी भी वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है, ये उचित है। परंतु ब्राह्मण की कन्या यदि अन्य किसी वर्ण से करती है तो विलोम पद्धति है। तो वो ब्राह्मण की कन्या क्षत्रिय के साथ में क्यों विवाह हुआ? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बात की बात है। एक राजा थे, उनकी पुत्री थी, उसका नाम था सर्वनिष्ठा। उसकी मित्रता देवयानी से थी। दोनों लोग स्नान करने के लिए गए। अच्छा, नग्न स्नान कर रही थी, उस समय शंकर जी वहां से निकल गए थे। इन्होंने क्या किया कि दोनों ने जल्दबाजी में एक दूसरे के कपड़ा पहन लिया। तो सर्वनिष्ठा से देवयानी कहने लगी, तुम क्षत्रिय होकर के हमारे कपड़े क्यों पहने? बोले गलती से पहन लिए, तुम हमारे पहन लो। बोले हम नहीं पहनते। तो उसको गुस्सा आ गया कि तुम्हारे जैसे भिगवंडे दो कौड़ी के, हमारे भीख पर पल्ली वाली, तुम हमें कपड़े बता रही हो? तुम्हारे कपड़े? अरे तुम्हारा चूल्हा तो जब जलता है जब हमारे यहाँ से तुम्हें भिक्षा जाती है। तुम्हें हमारे पिताजी जब बृहस्पतिवार भेजते हैं दान दक्षिणा, तब तुम्हारा चूल्हा जलता है, अन्यथा तुम्हारा चूल्हा नहीं जलेगा। हमारे सामने अपनी जबान चला रही हो। इतना कह करके कुआं में धक्का दिया। देवयानी को पकड़ा, नग्न अवस्था। वहां से निकल रहे थे राजा अय्याजी। उन्होंने देखा कि आवाज कुछ ऐसी आ रही है। देखा कुएं में झांक करके एक स्त्री पड़ी है, अपना स्त्री वस्त्र उस पर डाल दिया और हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तो देवयानी से कहा, देवी आप शायद शुक्राचार्य जी की बेटी हैं, हम आपको छोड़ करके आते हैं। बोले नहीं, आपने हाथ पकड़ा है तो आप ही हमारे जीवन साथी हैं। बोले क्यों? हम तो क्षत्रिय हैं, तुम्हारा विवाह तो विप्र कुल में होगा। बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले हमें कच्छ का श्राप लगा। कच्छ कौन है? ये बृहस्पति का लड़का है, देव के गुरु बृहस्पति का लड़का है। श्राप क्यों लगा था? श्राप इसलिए लगा था कि एक बार मृत संजीवनी विद्या पढ़ने के लिए कच्छ शुक्राचार्य जी के पास गया। देवयानी बड़े प्रेम करने लगी इससे। दैत्य लोगों ने कई बार मारना चाहा, लेकिन फिर पिताजी ने यानी शुक्राचार्य जी ने देवयानी के कहने पर इसको पेट में विद्या संजीवनी सिखाई। फिर कहा, बेटा तुम हमारा पेट फाड़ के आ जाना और फिर बाद में हमें जीवित कर देना। बोल ठीक। आ गए कच्छ। कच्छ जब जाने लगे तो देवयानी ने कहा कि हमने तुम्हें अपना मान लिया है पति रूप में, इसलिए हम तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। कच्छ ने कहा कि देखो तुम हमारी गुरु की पुत्री हो और गुरु की पुत्री अपनी निज बहन से भी ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। आप हमारी बहन हैं, परम आराध्या हो, हम नहीं कर सकते। लेकिन जिद नहीं मानी। तो उसने कहा कि हम आपसे शादी नहीं कर पाएंगे, विवाह नहीं कर पाएंगे। तो बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। बोले भले ही श्राप दे दो, लेकिन विवाह नहीं होगा। अच्छा, एक संत के मुंह से हम सुन रहे थे, एक होता विवाह, एक होता ब्याह। गांव की भाषा होता है ब्याह होता है। अच्छा, विवाह क्या होता है? जहां आहा, जब ब्याह हो के आहा क्या सुंदर गृहस्थी जा, ब्याह जहां आहा निकले। हम तो गलत फंस गए, आहा निकले वो क्या है? ब्याह। तो कहा हम तो करें। उसने श्राप दे दिया कि अगर तुम हमसे विवाह न करोगे तो हम तुम्हें श्राप देते हैं, जो पिताजी से विद्या तुमने पढ़ी है वो तुम भूल जाओ। कच्छ ने भी श्राप दे दिया कि हम भी तुम श्राप देते हैं कि तुम्हारा किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं हो सकता, जाओ। दोनों ने श्राप दे दिया। इसलिए देवयानी ने कहा कि हमारा विवाह नहीं होगा। पिता शुक्राचार्य जी के पास गई। शुक्राचार्य जी से कहा कि पिताजी, इस प्रकार से सर्वनिष्ठा ने मुझे प्रताड़ित किया है, हम लोग यहाँ से छोड़ करके चलते हैं। पिताजी ने जाने लगे तो प्रसवरवा आ गए। कहा, गुरुजी आप मत जाइए, आप जो कहें जैसे चाहें, हमारी पुत्री आपकी शरण में रहेगी।
लेकिन आप नगर को छोड़ के न जाएं। ये राज्य आपका है, आपके बगैर चल नहीं सकता है। ठीक है, तो कहा कि हमारी कन्या को संतुष्ट करो। देवयानी से कहा, बेटी तुम्हें क्या चाहिए? बोले, हमारा जहां विवाह हो वहां आपकी बेटी दासी बन करके जाए, दासी बन करके जाए। ठीक है, कन्या से कहा कि ठीक है, दासी बन करके जाओ। तो अय्याती का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। सर्वनिष्ठा साथ में दासी बन करके गई। अब हुआ क्या कि देवयानी के जो पुत्र थे वो दो हुए, यदु और तुर्वसु, ये देवयानी के। लेकिन उसके साथ में भी इन्होंने पुत्र पैदा कर दिए। दासी की बेटी दासी बन करके आई थी, तो उसके दोनों चानों पुरुए हुए सर्वनिष्ठा की। देवयानी को जय भाई यह बात मालूम चली तो क्रोध में भर करके पिताजी से कहा कि हमारा पति तो बड़ा कामी है, आप उसको नपुंसक बनाओ, बूढ़ा कर दो। बूढ़ा कर दिया। अब बूढ़ा जब कर दिया तो ऐसे करके चलने लगे वो बेचारे। बहुत दिनों के बाद कहा कि हमने गलती करी, पति तो पति होता है, चलो कोई बात नहीं है। पिताजी से कहा कि एक काम करो कि आप हमें हमारा पति जैसा था वैसा ही कर दीजिए। तो कहा कि जो बेटा आपका इनको अपनी आयु दे दे वो बूढ़ा हो जाएगा, ये युवा हो जाएंगे। तो सबसे कहा कि भैया तुम दोगे ना, तुम दोगे बलराम? सर्वनिष्ठा का लड़का पुरु बोला चलो हम दे देंगे। उन्होंने उसकी आयु दे दी। खूब दिनों का भोग किया। भोग करने के बाद कि जैसे हम अग्नि में घी जब तक डालते रहेंगे तब तक अग्नि जलती रहेगी। भोगों को तो जितना हम पुष्ट करते रहेंगे उतना बढ़ते रहेंगे। मन की तृष्णा कभी कभी खत्म नहीं होती है, इसलिए वैराग्य आ गया है। तब उन्होंने अपने पुत्र की आयु को वापस कर दिया है। आगे उसी वंश परंपरा में रंतिदेव और पांचाल, कौरव, मगध ये सब शाखाएं निकली। अनु, दुनु, तुर्वसु, यदु इनकी शाखाएं। अब चंद्रवंश की ओर चलते हैं, जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। तो कहते हैं तस्याहुश्चाहु कीचा कन्या चेवाहुतात्मजो। कहते हैं आहु की हुए हैं, उनके देवक और उग्रसेन दो बेटा हुए हैं। और एक सौरी के राजा हैं सूरसेन, उनके वसुदेव जी और अन्य बालक हुए। देवक की शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षता, सहदेवा, देवकी, ये सब देवकी की बहनें हैं। और उग्रसेन जी का लड़का है कंस, सुनामा, नियोग्र, कंकर, शंकु, सुहु, रष्टपालका, सृष्टि, ये तुष्टि उग्रसेन ना, ये उग्रसेन जी के बेटा है। उग्रसेन जी की जो कन्या हैं उनके नाम है कंसा, कंसवती, कंका, सुभ्रू, राष्ट्रपालका। ये उनकी दोहितरी यानी पुत्री। कंस ने क्या किया? कंस ने अपने पिताजी को कारागृह में डाल दिया था। वसुदेव जी से मैत्री थी, तो मैत्री जब इतनी प्रगाढ़ थी तो उन्होंने देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव जी के साथ में कर दिया। तो वसुदेव जी की पत्नियां थीं रोहिणी, पौरवी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, जिसमें देवकी प्रमुख थी। रोहिणी के बेटा बल यानी बलराम जी, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, दुर्भ, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। सुभद्र, भद्रभाव, दुर्मद, भद्र, ये पौरवी के पुत्र हैं। इसके बाद बलराम जी के बेटा देवकी के गर्भ से भी उन्होंने गिना दिया। अष्टम रूप में भगवान का अवतार हुआ है।
भगवान ने अवतार लेकर के बाल लीलाएं की ब्रज में, और संपूर्ण पृथ्वी का जो भी कूड़ा कड़कड़ था वो सब साफ किया। 125 वर्ष तक धराधाम पर रहे। इसके बाद भगवान के अपने परम धाम को चले गए। ये मैंने तुम्हें कथा सुना। तो परीक्षित जी कहने लगे, गुरुजी ये कथा हो गई? बोले हाँ, सुना तो दी हमने संपूर्ण कथा आपको। कथतो वंश विस्तारो भवता सोमसूरय राज्ञा शोभे वंसानां चरितं परमाद्भुतम्। गुरुदेव, मैंने आपसे निवेदन किया था आप प्रत्येक वंश को सूक्ष्म सुना देना, लेकिन मेरे परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण का जहां प्राकट्य हुआ है चंद्रवंश में, उन्हें यदुवंश जो कि परम पावन वंश है, उस वंश का तो कम से कम विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना था। उन्हीं कृष्ण की कृपा से हमारे पितामह कौरव, उन्हीं की कृपा से कौरवों की जितनी भी सागर समान जो सेना थी उसको ऐसे लांग गए जैसे एक बछड़े के पैर में जब पानी भर जाता है उसे बच्चा भी लांग जाता है, ऐसे पार कर गए और आपने उनका वंश सुख। एक और बात आपने ही सुनाया, मैं तो अपनी माताजी की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से आज मैं आपके सामने बैठ करके कथा सुन रहा हूं और उन्हीं का वंश आपने सुख सुनाया। एक और बात कि आपने कहा कि रोहिणी के बलराम जी भी बेटा हुए और देवकी के, तो कुतो देहांतरम बिना, देह के अंतर के बगैर ये संभव कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आज कथा का चौथा दिन है और आज तक तुमने किसी भी प्रकार से न तो भोजन किया न जल ग्रहण किया, इसलिए राजन तुम्हें भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, कुछ पानी पी लो बेटा। परीक्षित ने कहा कि नेशाति दुस्समं क्षौमं त्यक्त्वा दमपि बादते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजं अच्युतं हरिकथा। गुरुजी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भूख और प्यास का जितेंद्रिय हो गया। अगर मैं भूख और प्यास को जीत लिया होता तो समीक का अपराध कभी नहीं करता, लेकिन आपके मुख कमल से भगवान की अमृतमय कथा जो मुझे सुनने को मिल रही है, उससे मेरी भूख और प्यास दूर चली गई। आप सिर्फ कथा सुनाइए, तब आगे की कथा सुना रहे हैं। एक बार जब पृथ्वी पर भयंकर पाप होते हैं, अत्याचार अनाचार बढ़ जाता है, तब भगवान गाय माता स्वयं पृथ्वी का रूप लेकर के, गाय माता गाय का रूप लेकर के भगवान के पास पहुंची, ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के सामने जाकर के रोदन करती है। ब्रह्मा जी भगवान नारायण को कहते हैं और भगवान नारायण कहने लगे, देवी अब जाओ, तुम्हारे ऊपर जितना भी अत्याचार अनाचार हो रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं पृथ्वी पर आ रहा हूं, ब्रजमंडल में आ रहा हूं। ब्रह्मा जी से कहा, देवताओं से कह दो वो अपने अपने पूरे ब्रजमंडल में जन्म ले लें, क्योंकि उन्हें मेरे लीला का सहयोग करना है। देवता लोग जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, मथुरा मंडल में। मथुरा के राजा हैं
उनका नाम है उग्रसेन जी, और सौरी के राजा हैं, उनका नाम है सूरसेन। उनके वसुदेव जी अन्न बेटा। अब इनकी जो पत्नी है वो गर्भ में कंस था। तब ये जंगल में गए थे तो द्रुवण नाम के राक्षस की छाया गर्भ पर पड़ी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो महाराज, आपका बेटा आपके पास रहेगा तो ये चौपट कर देगा, इसलिए इसको यहां से विदा कर दो। ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने एक मंजूषा पिटारी में उस बालक को रख करके और जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। अब सौरी के सूरसेन जी जल तर्पण कर रहे थे। उन्होंने देखा एक पिटारी आ रही है। जैसे ही पिटारी को देखा तो उसके अंदर एक बालक था। घर में ले आए, लालन पोषण किया, उसी का नाम कंस कहलाया। कंस आराम से खेल रहा था, खा रहा था, आराम से बड़ा हो गया, युवा हो गया। एक दिन नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि जब कुछ आतंक होएगा नहीं तो भगवान आएंगे काहे को। नारद जी गए, कंस से कहने लगे किसके बेटा हो, कौन है तुम्हारे पिताजी। सूरसेन। बोले इसका मतलब तुम्हें पता नहीं है। बोले फिर कौन है आप बताओ। बोले अच्छा सुनो, राजा धीराज मथुरा के जो हैं उग्रसेन जी। बोले हाँ, वो तुम्हारे पिताजी। तो बोले यहाँ कैसे। बोले सब ब्राह्मणों ने जमुना जी में डलवा दिया, बह के आ गए। अच्छा तो गुरुजी क्या करें। अरे अपना राज्य लो, अपना हिस्सा लेना जरूरी है भाई। एक होता है पुत्र, एक होता है बेटा, और एक होता है लड़का। तीन होते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी कोई भेद होता है। बोले हाँ होता है। लड़का वो होता है, वो पिताजी अगर जमीन जायदाद नहीं देंगे तो लड़के भिड़के ले, वो लड़का है। ऐसे नहीं देखो तुम कोर्ट कचहरी करवाएंगे तुझे, लेंगे। वो है क्या, लड़का। अच्छा बेटा क्या होता है। बेटा वह होता है जो बंटवारा करे। पिताजी ये कील ज्यादा नहीं जाएगी, इतनी बड़े को दी, इतनी हमको दे। अच्छा जितना भी पेंशन आ रही है सब उधर ही दे रहे हो। हाँ हमारे गुण गा रहे हो, लाओ इधर ले। वो है बेटा। अच्छा पुत्र क्या होता है, जो पुम नामक नरक से निकालता है पिता को, जाने से बचाता है, वही होता है पुत्र। बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने कहा बेटा जाओ और अपना हिस्सा ग्रहण करो। बोले ठीक है। उसने क्या किया, पूतना, केसी, अरिष्टासुर, धौमासुर, तमाम तरह के रास्त्र बटोर करके और मथुरा पर चढ़ाई की, और मथुरा का राजा स्वयं बन गया। पिताजी को जेल में डाल दिया। अब वसुदेव जी से प्रेम था, और इनकी जो देवक थे चाचा, उनकी पुत्री थी देवकी, जो बहुत सुंदर थी। बकाया देवकी की बहन तो राधे श्री राधे राधे। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भैया कन्हैया जी जब आए थे ना, तो ऐसा ही कुछ होता है, बद्दल चटक रहे थे, माइप तो चटकेगा ही हैं, इसलिए सावधान होकर के बैठो भाई। कृष्ण कन्हैया तो देवक की जो पुत्री थी देवकी, उनका विवाह धूमधाम से करके जा रहा था। तब देवताओं ने आकाशवाणी करी, अरे कंस इतनी प्रसन्नता पूर्वक तू देवकी का विवाह धूमधाम से कर रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल हो। जैसे ही इतना कहा,
करके देवकी के बाल पकड़ लिए और कहा जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पौधा कहां से होगा। वसुदेव जी को मानता था कि वो झूठ नहीं बोलते। स्त्रियों के केस पकड़ना खतरनाक होता है, अब कटवाना क्या होता है ये तो बाद में बताएंगे। पकड़ लिए केस इसने। वसुदेव जी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक काम करो कि जो भी बालक होंगे वो हम आपको सौंपते जाएंगे। बोले ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। कंस ने बात मान ली, जेल में डाल दिया। पहला बच्चा हुआ, उसका नाम है कीर्तिमंत। कीर्तिमंत जैसे ही हुआ तो भगवान वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने कहा कि ये तो पहला है, हमारा तो 8वां होगा ना, वापस ले जाओ। अब नारद जी ने फिर देख लिया ये तो गड़बड़ हो गई, पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान काहे को आएंगे। तो नारद जी आए, क्या कर रहे हो तुम? ये वसुदेव जी आए थे लेकर के और तो तुमने लौटाया क्यों? बोलो 8वां है ना, ये तो पहला है। अच्छा 8वां है, पढ़े लिखे हो? बोले हाँ हाँ। कितने पढ़े लिखे हो? गिनो कौन सा 8वां है। अब चकरा गई खोपड़ी उसकी। इसका मतलब? अरे बोले फालतू की बातें कर रहे हो, ये देवता लोग हैं, 52 बन करके आए थे, छोटे बन के आए थे, कितने बड़े हो गए थे। भगवान का कोई भरोसा नहीं है, नारायण है, विष्णु है, इसके चक्करों में मत पड़ो, भरोसे में न पड़ो। तुरंत पहले को मारा, दूसरे को खत्म किया। इस प्रकार से 6 बालक बार दीने। छठवें रूप में बलराम जी आए थे तो भगवान ने आदेश दिया था योग माया को, इस बालक को रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो, क्योंकि वहां पर नंद जी का भवन है, रोहिणी जी हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। लोगों ने समझा गर्भपात। 8वें रूप में भगवान स्वयं नारायण आ रहे हैं। योग माया को भी आदेश दे दिया था कि आपको नजरानी के यहाँ से कन्या बन करके होना है और हमें बहन भाई का हमारा रिश्ता होगा, और वसुदेव जी के यहाँ से हम इस प्रकार से बता दिया, आदेश कर दिया। अब जैसे जैसे धीरे धीरे करके उनका गर्भ बढ़ रहा है, देवता लोग आए, देवता लोग स्तुति कर गए और देवता लोगों ने कहा भगवान से, भगवान आप सत्य संकल्प हैं, आपने जो संकल्प लिया है वो पूरा जरूर करें। देव की मैया ने भी स्तुति की। भगवान ने दर्शन दिया है, दर्शन दिया और कहा कि जो तुमने तपस्या करी थी, मैं तुम्हें कहा था कि मैं बालक बन करके आऊंगा, मैं बालक बन के आ चुका हूं। अब अगर कहीं मैं छोटा बन जाऊंगा तो तुम्हें रक्षा करनी होगी, तो तुम यहाँ से पास ही में नंदरानी की यहाँ कन्या हुई है, उस कन्या को लेकर के आना, मुझको तुम छोड़े आना, कड़िया बेड़िया सब छोड़े। इतना कह करके भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाल दिया। अब धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद का महीना, भाद्रपद की अष्टमी तिथि और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का अवतरण हुआ। जैसे ही भगवान का अवतरण हुआ तो हथकड़ियां बेड़ियां सब खुल गई और वसुदेव जी उनको लेकर के आए। तो कहते हैं कि मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदों के लिए शेष जी ने अपना छत्र तान दिया है। अब गोकुल चूंकि यमुना जी के उस पार है, तो मथुरा से जब यमुना जी में निकल रहे थे तो यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी ने सोची कि हमारे पतिदेव जा रहे हैं, इनका चरण स्पर्श कर लें, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी डूब रही थी तो भगवान ने चरण नीचे कर दिया, यमुना जी समाहित हो गई। इसके बाद नंद भवन पहुंचे, नंद भवन पहुंच करके कन्या को लेकर के आए, पुत्र को वहां छोड़ करके आए और पुनः हथकड़ियां बेड़ियां फिर से लग गई हैं। हल्ला मच गया, है गयो है गयो है गयो। कंस दौड़ा दौड़ा आया, 8वां बालक हो गया है। देखा कि ये तो कन्या है, तो सोचने लगा हो सकता है इस कन्या का ही बालक हमें मारने वाला हो। तो तुरंत से जाकर के उस कन्या को जैसे ही छूने लगा तो कन्या 4 भुजी देवी बन करके, चतुर्भुजी देवी बन करके आकाश मार्ग में प्रकट होकर के कहने लगी है, अरे कंस किम मया हत्या मंदा जाता खलु भवान प्रकृता यत्र क्वावा पूर्व सत्रमा हिंसी कृपणा। हे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में कहीं पैदा हो। इतना कहकर के विंध्यवासिनी मां विंध्याचल पर्वत पर। अब कंस सोचने लगा ये तो हमने इतना सब कुछ किया और हमने कुछ नहीं प्राप्त कर पाया।
तो कंस ने एक सभा बुलाई, उस सभा को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं कृष्ण जन्म महोत्सव की ब्रजमंडल। नंदराय जी ब्रजमंडल के राजा हैं। उम्र 90 वर्ष की है गई, लेकिन कोई छोरा नहीं भाई, साधु ब्राह्मणों की सेवा करें। एक दिन मथुरा में गए, ब्रजवासी बालक बैठे, प्रणाम कियो तो बालक ने आशीर्वाद दीनो, पुत्रवान भव बाबा। तो बाबा बोले, चोरे छोरा, अभी कोई हमें बालक तो है ना, तुम तो झूठी बोल रहे हो कि बाल पुत्रवान भव। तो ब्राह्मण बालक बोले बाबा, अगर तू चकाचक बतवा दे तो तेरे छोरा जरूर रह जाएगा। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। चकाचक के बाबा ने जो है उनके लिए काजू बादाम सब कुछ पहुंचा दिया, और वो सुंदर लड्डू बनाए। लड्डू बना करके आपस में परोसते, लहरे छोरा लाडू ले और बाबा को छोरा दे, लहरे छोरा लाडू ले और बाबा को छोरा दे। अब नंद महाराज की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा, दोनों आ गई कि भाभी जी के कुछ ऐसा लक्षण दिख रहा है कि कुछ होने वाला है। होने वाला ये सोचने लगी। दोनों आशा कर रही कि भाभी जी के कुछ है जाए। मथुरा गई कि बाल कौन सा जाप कर रहे हैं। भैया से बोली, भैया वो जाप तो करे ना है, वो तो केवल एक ही बात कहमे के लहरे छोरा लाडू ले, या तो कोई छोरा होगो बाबा, जा से कोई ना हो। बाबा बोले, लाली तू ना जाने, ये ब्रजवासी बालक हैं, इनके बाणी में सरस्वती होए करे, और तू ऐसा अविश्वास ना माने। देख उनने कह दी नहीं तो ब्रह्म वाक्य जनार्दन, तू यह बात मान ले, जरूर छोरा होगा, बस विश्वास कर ले। ठीक है। धीरे धीरे भाभी जी के ऐसे दिखने लग गए कि कोई बालक आएगा। अब नंदा और सुनंदा खूब सेवा करें। धीरे धीरे उनका पेट बढ़ रहा है भाभी जी का। नंदा बोली, भैया जी अगर हमने पहले सूचना दी तो हमें 9 लाख का हार दियो, नहीं तो याद दे दियो। बोले बाबा मैं ही लेऊंगी। बोले नहीं, जो सूचना देगी पहले पुत्र जन्म की बाई को दंगो। बोल ठीक है। अब धीरे धीरे आ रहा है भाद्रपद महीना, अष्टमी तिथि, और भगवान का जन्म कब हुआ था? रात्रि के 12 बजे पक्का। और भगवान राम का जन्म कब हुआ था? दिन के 12 बजे। अच्छा, दिन के 12 बजे हुआ था। एक तो वो सूर्य वंश में हुए थे और उस समय सूर्य उदय भी था, और ये चंद्र वंश में हो रहे हैं और रात्रि के समय। तो सूर्य ने दर्शन नहीं करने दिए थे, तो उसी समय भगवान ने कहा था हम इस बार चंद्र वंश में लेंगे तो हमको पूरा दर्शन मिलेगा। तो अष्टमी को चंद्रमा भी आ जाता है। अब देखा तो भाभी जी ने कहा कि लाली एक काम करियो, जब कोई छोरा छारा कहीं कुछ होवे ना तो हमें जगा दियो। और भाभी जी तो दर्द होवे ना कि तुम्हें जगा दी फिरोगी। बोले ना मेरे ना होगो। बोले ठीक है, कोई बात ना। अब बाबा रोजाना स्नान करें, यमुना जी में स्नान। अभी तो भयो ना है, पतो ना है कब होगा, अभी तो भयो ना है, पतो ना है कब होगा। अष्टमी की रात्रि में भगवान बालकृष्ण प्रभु का जन्म हुआ। बोली बालकृष्ण लाल की। अब सुबह के 3 बजे नंदा ने देखा कि भाभी जी के पास में नील वर्ण की कांति वालो बालक सोयो भयो है। दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा सुनियो सुनियो। बाबा उस समय यमुना जी पे थे। यमुना जी पर दौड़ी दौड़ी गई, बाबा है गयो है गयो है गयो। बोले कहाँ भयो? बोले तुम्हारे यहाँ पर नील वर्ण की कांति जैसो एक छोटो सो ला। अरे जल्दी बोल लाली, जल्दी बोल। अरे ऐसे नहीं, 9 लाख का हार दोगे जरूर मिल जाएगा। सुन, लाला भयो है। बोलिए नंद की लाला। नंद बाबा बोले लाली चल, घर में अतिथि को निमंत्रण भेज दे, सब जितने भी नगरवासी उनको बुला ले। तो वाने जाकर के सब नाई बुला करके सबको निमंत्रण भिजवायो। अब गोप और गोपियां सज धज करके बधाई देने आ रही हैं, और बाबा नंद भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आएंगे। आपकी नजर उधर नहीं,
इधर होगी। और बाबा नंद पहुंचे हैं और बाबा नंद ने आज 16 श्रृंगार करे हैं। सुंदर धोती पहनी, बगलबंदी पहनी और टीका लगायो, काजर लगायो और सज सज करके आए हैं। और यशोदा जी ने भी 84 गज को लहंगा पहने हुए है। और लहंगा पहन करके जितनी भी गोप गोपियां बहुत दूर से आई हैं, कोई हाथरस से आई है, बहुत दूर दूर से आई हैं। शायद यशोदा जी यही हाथरस की हैं, भगवान जाने। बोलो राधे राधे। नहीं बताएंगे, नहीं तो शर्मा जाएंगी फिर। बोलो राधे राधे। तो बड़े दूर दूर से गोपियां आई हैं, पूरनपुर से भी आई, बरेली से भी आई, गोपियां आई हैं सज धज करके। तो गोपियां पहुंची हैं और क्या बोली हैं बाबा से, मैया से बोली, मैया बधाई हो। देखो सुनो हमारी बात, जब हम कहें मैया बधाई हो तो जितनी भी ये सब है, ये मतलब इधर जितनी भी माताएं बहनें जो भी बेटियां हैं वो बोले मैया बधाई हो। हैं? जब हम कहें बाबा बधाई हो तो ये छोटा सा राज्य जो बना है ये बोलेंगे। ठीक। अब देखें कंपेयर में कौन तेज बोलता है। ठीक। मैया बधाई हो। अगर कहीं तुम्हारे यहाँ छोरा को जन्म हो तो ऐसे ही बोलोगी, नरे फाड़ दोगी चाहे गलो बैठ जाए, ऐसे ही बोलोगी ना? बोलो मैया बधाई हो। ताकत ना है, कुछ खा के ना आए, एकादशी तो आज है ना है। अच्छा तुम बोलो बाबा बधाई हो। बधाई हो। तुम काहे को बोल रहे हो? अच्छा बोलो फिर से, बाबा बधाई हो। मैया बधाई हो। बाबा बधाई हो। मैया बधाई हो। अब गोपियां सब जुड़ मिल करके आ रही हैं। हम लोग भी नंद भवन में चलते हैं। हम आपसे आज भगवान का कृष्ण जन्म महोत्सव है, जो लोग दूर से आए हैं उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं। थोड़ा विलंबित हो जाता है, कल से हम कोई विलंबित नहीं करेंगे, ठीक 5 बजे तक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है आज कृष्ण जन्म में, क्षमा चाहते हैं इसके लिए, है ना। हमारा सहयोग करें, कोई नहीं जाएगा बिना प्रसाद के, कोई मत जाना। ठीक। तो हम लोग नंद भवन में चलते हैं। चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो लाला हुआ सखी लाला हुआ, 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 चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आबे नंद घर लाला हुआ। नंद के लाला की जय हो। एक भी ऐसा नहीं जो बिना ताली के रहे। जो भगवान के जन्म में नाचता है वो 84 में नहीं नाचता है, ये ध्यान रखना। जो भगवान में जन्म में नाचेगा वो 84 में कभी नहीं नाचता है, इसलिए ये तय आपको करना है। चलो देखे आबे चलो देखे अबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे अबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे अबे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे अबे नंद घर लाला हुआ।
सखी ब्रज में सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल होके दिल में खुशहाल। मैया गर्दन में डाल नाचे दे दे कर ताल। मैया गर्दन में डाल नाचे दे दे कर ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर डाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर डाला हुआ। नंद के लाला की जय हो। जय हो। हो आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। हो आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज। जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज। जुड़ा सारा समाज कर लो दर्शन सब आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। सुख नैनों को पहुंचाने वाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर डाला हुआ। चलो देखे नंद घर लाला हुआ। बाजे संख घड़े आल जन्म लीनो नंद लाल। बाजे संग घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल। सखी ब्रज के सब ग्वाल कहे जय जय गोपाल। ओ झूले अंगना है, ओ झूले अंगना में, ओ झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ। झूले अंगना में पल न जहाँ लाला हुआ। चलो देखे आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ। पीछे वाले बैठ जाएं कृपया। आप लोग पीछे वाले जितने भी हैं वो कृपा करके बैठ जाएं। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमें खुद जल्दी है। आप इतने जल्दी मत बचाइए। बस अभी पूजा हो रही है और आप लोग अपनी जगह बैठ जाएं। आप इतनी जल्दी ना करें और प्रसाद लेकर के जाएं। बहुत व्यवस्था है और अभी लूट भी होना है। उस लूट का प्रसाद भी नंदोत्सव का मिलेगा। नंद महाराज का पूजन हो रहा है,
ब्राह्मणों को बुला करके नंद महाराज ने बालक का पूजन कराया है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अर्ष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार से ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है और नंदोत्सव में सब लोग बैठ जाएं कृपा करके। ज्यादा हम समय अब नहीं लेंगे, आप लोग बैठ जाएं कृपा करके। आप अगर हमारी बात का भी जरा सा भी आपको अच्छा लगे आप कृपया बैठ जाए। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हम खुद 1 बजे से बैठे, हम खुद जल्दी जाएंगे, आप चिंता न करें, आपसे जल्दी जाएंगे, ठीक है, आप चिंता न करें। आज नंद भवन में एक दूसरे को जितने भी ग्वाल बाल हैं वो एक दूसरे पर हल्दी मिला हुआ दही छींट रहे थे। दूर दूर से गोपियां आई हैं, सज धज करके आई हैं और माखन मिश्री में गोला बना करके एक दूसरे के मोहड़े में मार। तो आज कुछ ना कुछ गोपियां बनी हुई हैं, तो वो कौन क्या बने हैं वो आप सुनिए। बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, पीड़ा से प्यारे बने बलराम, रस खीर रोहिणी रूप रसा। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला, जायो यशोदा जलेबी सी रानी, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुनाला। बजत बधाई धुन छाई त्यों लोकन में, नंद महिर की नाचत सुर ताल की। सुत को जन्म सुन मुन देवन आनंद भयो, दुंदवी बाजे पुष्प बरसा। फूले सब गोपी गोपन, गोप के अंगन में, गोपिन नवेली भूली सुध आज काल की। ब्रज में ब्रज चंद्र भयो, यशोदा पर बंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब आपको नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलना है, ठीक है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, और जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल की, और जय कन्हैया लाल की, यशोदा। गोपियां आ रही हैं बधाई लेकर के, तो गोपियों को रास्ता दे देंगे। गोपियां चल करके बधाई भी लेकर के आ रही हैं दूर से। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। हे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद की जय हो। अरे कौन को दीने लड्डू पेड़ा, कौन को दीने लापसी, कौन को दीने लड्डू पेड़ा, कौन को दीने लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, कौन को दीने हाथी
बड़ी मस्ती में झूमते हुए कहे, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, अरे जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की, अरे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अरे नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुनिए, अब आज की कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कल जो कथा है वो बहुत सुंदर है, आपको सूचना दे दी जाएगी। और कल इस तरह से नहीं फेंको, तो इस तरह से नहीं फेंको। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और अच्छा, बधाई, हाँ यशोदा मैया दे दो बधाई, वो गवा देंगे, लेकिन उसके आरती के बाद, क्योंकि इनको जल्दी है सबको, उसके बाद ये सुन लेंगे, क्योंकि अगर हम अभी गाएंगे तो ये व्यवस्था बिगड़ रही है। अच्छा चलो ठीक है, गा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कह रही हैं, और कल की कथा 1 बजे से 5 बजे तक होती है, और आप लाइव भी देख रहे हैं। अरे यहाँ से ऐसे मत करो, वो न दिख के तोरे जो बैठ रहे हैं, मत करो। चलिए, बोल नंद के लाला की, और दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, हो दे दो बधाई बाबा, दे दो बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, बधाई। बस आरती करवा रहे हैं। अरे लल्ला की, लल्ला की, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, तेरे कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, बाटो मिठाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। तेरे लाला की, लाला की, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, नथनी की, नथनी की, नथनी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ऐसे आनंद नहीं आया, ऐसे भाई तो लो भाई थोड़ा।
सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, सोना भी दे दो मैया चांदी भी दे दो, झुमकी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई, तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बोले बाली कृष्ण लाल की जय हो। जय जय आप श्री सभी लोग बस आरती प्रारंभ होने जा रही है। आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही लाला के जन्म का जो प्रसाद है महामहोत्सव का, वो लेकर के ही आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बिना प्रसाद के कोई भी नहीं जाएगा। और कल बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं, बहुत ही मधुराति मधुर हमारे ठाकुर जी की बाल कृष्ण लीलाओं का बहुत सुंदर यहाँ से वर्णन होगा। अतः आप सभी लोग 1 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा का आनंद लेंगे। और कल यहाँ से 56 भोग का दर्शन होगा, गिरिराज जी की झांकी का दर्शन होगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के कल की कथा में भी पधारें। और अभी हम सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। आरती करके प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएं। श्री राधे। आरती करेंगे आप लोग सब मुख्य यजमान। माता जी हमारे यजमान जी ऊपर आ जाएं, मंच पे आ जाएं आरती के लिए। जो इस कथा के प्रमुख यजमान हैं श्री शेर सिंह यादव जी सपत्नीक, शीघ्र अतिशीघ्र मंच पे आकर के भागवत भगवान की आरती उतारें। ज्वाला कराल मत्युग्र मशेषा सुरसूदनम त्रिशूलम पादुनो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। चंद्रमा मनिषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दोनों ऊपर ही रहेंगे। अभी सब आरती करेंगे और मंच पर अभी कोई भी नहीं आएगा। प्रसाद वितरण की व्यवस्था मंच के बाहर गेट पर प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, सब वहीं से प्रसाद लेंगे, मंच पर कोई भी नहीं आएगा। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर दीजिए। अपनो
गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, जिन पर प्राण छवर कीजे, आरती गाए कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे तेरे या की मैया, कनुआ कहे तेरे आनंद मैया, परम मोदित मन लेत बनैया, परम मुदित मन लेत भलैया। यह छवि जय हो आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको जावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे। अब इनको जय हो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन
फल